कभी कभी क्या होगा कि 2 नंबर में जो है आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ नहीं है, सिर्फ फंक्शन देगा और बोलेगा कि आप हमको ये प्रूफ करके बताओ, आप हमको ये सिद्ध करके दिखाओ कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? तो आपको पता है सर कि कंटिन्यूटी में काम करने के लिए हमारे पास 2 चीज होना चाहिए, एक पॉइंट और दूसरा फंक्शन। एक पॉइंट और दूसरा फंक्शन। लेकिन ये करेगा क्या? कभी कभी सिर्फ फंक्शन दे देगा और कहेगा कि आप हमको प्रूफ करके बताइए कि ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस। जैसे आप देख लीजिए 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, ये सिर्फ दिया हुआ रहेगा 10x या फिर मॉड ऑफ cos x और बोलेगा कि आप हमको प्रूफ करके बताओ कि ये क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप 2 मेथड से बना सकते हो, या तो अपने मन से कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो। अब आर्बिट्ररी पॉइंट मानने का मतलब हुआ वैसा पॉइंट जिसका मान जो है आपके मन के अनुसार से चलता है। जैसे यदि हम x का मान लो 5 मान लिए, तो क्या अब 5 के जगह पे हम 6 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। 7 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। -1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो ये जो आपका है ये हो गया फिक्स्ड कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट हो गया? फिक्स्ड कांस्टेंट। तो ऐसा कोई मान हमको नहीं लेना है, हम मान लेंगे x बराबर मान लो a। अब देखो जैसे ही ए हम लिए तो ए आपका क्या हो गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कैसे आप खुद फील कर सकते हो। मेरा मन होगा तो हम ए का मान जो है 1 मान लेंगे, आदित्य जी का मन होगा तो वो -5 मान लेगा, इधर जो है राहुल का मन होगा तो राहुल जो है -10 मान लेगा, उधर से चौपट का मन होगा तो वो 7 मान लेगा। मतलब अपने अपने मन के अनुसार से बोलो सब जो है ए का मान ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो इसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट मानते हैं। कौन सा कांस्टेंट? सॉरी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। तो भैया हम क्या बोले कि जब पॉइंट नहीं दिया हुआ रहे तो अपने मन से कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मानते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। ये पहला मेथड। और दूसरा मेथड है कहानी वाला। तो ये पॉइंट जब आ गया, फंक्शन आ गया, तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। तो हम आपको दूसरा मेथड से बताएंगे, कहानी वाला मेथड से। और कहानी वाला मेथड है भी आसान, थोड़ा कहानी अच्छा से बोल दो यार। जैसे यदि बात किया जाए तो हमको क्या बोल रहा है, 10x को प्रूफ करके बताइए कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, यही ना। तो देखो कैसे हम कहानी बनाएंगे। एक बात बताओ, 10x को हम लोग sin x और बटे cos x बोल, ऐसे तो डायरेक्ट हम 10x के बारे में भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा 2-3 लाइन लिखोगे अच्छा से तब ना मार्क्स मिलेगा रे। तो जान के हम कहानी थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 10x को हम क्या लिख देंगे, sin x बटे cos x। अब देखो कैसे कहानी बनाएंगे हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसका मतलब हम लोग ये जानते हैं कि sin x और cos x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? और आपको हम 1-2 क्लास शायद पहले ये भी बता चुके हैं कि 2 कंटिन्यूअस फंक्शन को यदि हम भाग दे देते हैं तो बोलो वो भी क्या होता है। तो कैसे कहानी बोलेंगे, हम लोग जानते हैं कि sin x और cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि 2 कंटिन्यूअस फंक्शन को हम भाग दे देते हैं तो वो भी क्या होता है। तो बोलो ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? डायरेक्ट बोल देंगे कि 10x आपका कौन सा फंक्शन है। तो कैसे कहानी बोलेंगे पता चल गया। तो सबसे पहले हम ए नंबर के बारे में बोलते हैं। आइए मान लेते हैं ए नंबर में लेट मान लो fx बराबर क्या दिया हुआ है, 10x। चलो अब कहानी बना के बोल दो, वी नो दैट वी, ऐसा करो ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो बोलो तो fx बराबर आपका ये जो 10x है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x और बटे क्या cos x लिख सकते हैं। चलिए अब कहानी बनाइए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि sin x एंड बोलो cos x बोथ आर कौन फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन बाबू, कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड ऑल्सो नो दैट cosine of
टू कंटिन्यूअस फंक्शन, टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। रुक जाओ बबुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन। रुको, पहले पूरा कहानी तो हमको लिख लेने दो। देयरफॉर वी कैन से दैट, लाइट आ गया क्या है? हाँ, तो ट्रांसफार्मर इसका मतलब ठीक हो गया। वाह रे वाह, काम तो बड़ा फास्ट चलता है यहाँ। चलो, देयरफॉर ए शांत, देयरफॉर वी कैन से दैट, therefore we can say that fx बराबर 10x is, fx बराबर 10x इज कौन फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन। बबुआ एकदम शांत रहो और क्या लिखे पहले अच्छा से देखो। जो हम बोल रहे थे वही लिखे हैं। देखो क्या लिखे हैं। We know that sin x and cos x both are continuous function। हम लोग जानते हैं कि sin x और cos x कौन फंक्शन होता है। And also know that cosine of two continuous function is continuous function। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दो continuous function का भाग भी क्या होता है। Therefore we can say that, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि fx बराबर 10x is, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि fx बराबर 10x कौन फंक्शन है। क्या लिखे बात हो गया। देखो, इतना भी यदि तुम लिख दोगे तो मार्क्स मिलेगा। ब्रह्मांड ने कोई फायदा नहीं लिया है जो गलती कर सकता है। लेकिन मेरे अनुसार से एक बात याद रखना, जितना तुम अच्छा से एक्सप्लेन करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे देखिए, अभी यही क्वेश्चन है हमारे पास। आप देखिएगा वेयर में हम क्या लिखेंगे। देखिए कैसे एक्स्ट्रा किया जाता है। आप देखिए, आपके बराबर कितना है सर? fx बराबर, यहां देख लो, देखो तो यहां पर जो है fx बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास? sin x बटे cos x। सोचो यदि cos x का मान 0 के बराबर हो गया तो आपको पता है सर कि कोई भी चीज में cos x का मान यदि 0 हो जाएगा, इसका मतलब sin x में 0 से भाग लगेगा। और इतना आप जरूर जानते हैं कि यदि कोई भी चीज में हम 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित, मर जाएगा। यानी आप देखिए सर कि यदि cos x आपका 0 हो जाता है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस और जो है डिसकंटिन्यूअस तो बाद वाली बात रहा। ये फंक्शन है जिंदा रहेगा क्या? फंक्शन ही क्या हो जाएगा? मर जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यदि sin x में हम 0 से भाग देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ। अब आपको फॉर्मूला कितना आता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आइए पहले हम फॉर्मूला याद दिलाते हैं। ये सब 11th का ही फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं कि यदि cos थीटा बराबर 0, यदि cos थीटा बराबर 0, तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बटे 2, वेयर जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। n क्या है रे? इंटीजर। +-1, +-2, +-3। इंटीजर मतलब पूर्णांक, समझ रहा है ना? इंटीजर जैसे बोले तो समझना पूरा पूरा अंक ही होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि n का मान 1.1 हो जाएगा, नहीं। इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या? ये पूरा पूरा अंक रहेगा। एक के बाद क्या? 2, 2 के बाद क्या? 3, -1, -2, -3, मतलब जब भी रहेगा तो पूरा ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं पॉइंट में। समझ में आ रहा है ना? चलिए अच्छी बात है। ये तो हम फॉर्मूला लिख दिए सर ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रहे। अब देखिए, यदि cos x बराबर 0 तो फॉर्मूला यहां दिख रहा है। आप हमको बता दीजिए x बराबर क्या होगा। हे प्रभु, ऐसा मत कीजिए नहीं तो मजा नहीं आएगा। एक तो जो है बारिश का मौसम है, इतना खतरनाक मौसम है और क्लास चल रहा है और आप लोग ऐसा सुस्त मत होइए। आप देख लीजिए, जब cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बटे 2। यहाँ cos x बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा?
बोलो होगा या नहीं होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि cos x का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ये मर जाएगा ना। तो इसको मार देना है या जिंदा रखना है? और जिंदा रखने के लिए cos x को 0 के बराबर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? हाँ, नहीं होना पड़ेगा। तो इसका मतलब cos x 0 के बराबर, इसका मतलब x इसके बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे यहाँ पर कि x जो है कभी भी, यहाँ जो ले आया बता दो, 2n+1, रोक थोड़ा इधर लाने दे यार, 2n+1 और इंटू कितना रहे, ज्यादा करोगे तो थोड़ा सा n के बारे में भी बोल देना कि n आपका क्या है, इंटीजर है। i मतलब क्या, इंटीजर। शॉर्ट में हम क्या बोल दिए, n मेरा क्या है रे, इंटीजर है यानी पूर्णांक है। देखो एक काम तुम सिर्फ ये करके दिखाया, आप देखोगे सब आदमी ये काम नहीं करेगा, वही कर सकता है जो एक्स्ट्रा सोचता है। यदि इतना सा काम आप करके दिखा दिए ना, तो जानते हैं सर, इस क्वेश्चन के बाद जितना भी क्वेश्चन जांच करेगा ना, जांच करने वाला, वो आंख बंद करके आपको नंबर देते चला जाएगा, क्योंकि यही वो समझ जाएगा कि ये बच्चा में दम है, तभी ये सब एक्स्ट्रा सोच रहा है। ऐसे नॉर्मल बच्चा ये सब नहीं सोच, सीधे बोलेगा sin x बटे cos x, sin x cos x कंटिन्यूअस है, और जब दो फंक्शन को भाग देते हैं तो वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस हो गया, बस। एक्स्ट्रा कौन सोचता है यार, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब यदि एग्जाम में करके दिखाते हो ना, तो समझ लो कि आपका जरूर अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए आइए बी नंबर देखते हैं। अब देखो बी नंबर में क्या है, मॉड ऑफ cos x। आइए सर, बी नंबर एकदम ध्यान देना और अच्छा से देखना। चलो मान लेते हैं fx बराबर कितना रे, fx बराबर कितना रे, मॉड ऑफ cos x, ये ना। अब देखो इसका कहानी कैसे बनाएंगे, पहले अच्छा से दिमाग में सेट करो। तो अब इसके लिए आपको पहले का क्लास का कंसेप्ट याद होना चाहिए। अब आ जाओ, याद दिलाते हैं हमको। तो देखो मॉडुलस ऑफ cos x को हमको कंटिन्यूअस बोलना है, यही ना। देखो कैसे हम लोग बोलेंगे, हम लोग जानते हैं कि cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? और कंसेप्ट को याद करो कि यदि f कंटिन्यूअस है और यदि इसके अंदर में हम मॉडुलस लगा देते हैं तो ये भी क्या होता है। कंसेप्ट याद आ रहा है जो सिखाए हैं? यानी यदि एक कंटिन्यूअस फंक्शन में हम मॉडुलस लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, ये याद है कंसेप्ट। तो देखो हम लोग कैसे कहानी बनाएंगे, हम लोग जानते हैं कि cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन में हम मॉडुलस लगाते हैं तो वो भी क्या होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ cos x कौन फंक्शन होगा। कैसे कहानी बोले पता चला? वी नो दैट, बोलो, वी नो दैट cos x इज, बोलो बाबू, कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कंटिन्यूअस फंक्शन। एंड ऑल्सो नो दैट, and also know that modulus of any continuous function, modulus of any continuous, रुक जाओ, रुको, modulus of any continuous function is continuous function। कौन सा फंक्शन? continuous function। therefore we can say that अरे यार ये कौन दुनिया में जा रहा है रे। therefore we can say that modulus of fx, sorry, modulus of cos x, modulus of cos x is continuous function, is continuous function। एक बात बताओ, कहानी बनाने के लिए आया कि नहीं आया?
क्या लिखे एक बार फिर से बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या लिखे हैं, वी नो दैट cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हम लोग जानते हैं कि cos x कौन फंक्शन होता है, एंड ऑल्सो नो दैट मॉडुलस ऑफ एनी कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस भी क्या होता है। Therefore we can say that, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ cos x इज कौन फंक्शन। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ cos x कौन फंक्शन होगा। अच्छा एक बात और, जैसे मान लो हम तुम्हारे क्लास में ये दो क्वेश्चन के बारे में बता दिए, अब बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि आप हमको प्रूफ करके बताइए कि sin x प्लस cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या मजाक कर रहे हो यार, क्या इसका कहानी नहीं बोल सकते हो। हम लोग जानते हैं कि sin x और cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जब जोड़ देते हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि sin x प्लस cos x कौन फंक्शन होगा। मान लो हम दो ठो बताए हैं और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ गया कि आप हमको प्रूफ करके बताइए sin x इंटू cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या कहानी नहीं बना सकते हो। यदि नहीं बना सकते हो तो बर्बादी 100% है, ये माइंड में सेट रखा है। कहानी लिखने के लिए सिखा दिया, अब तुम कुछ भी बना के लिख सकते हो। हम लोग जानते हैं कि sin x और cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को यदि गुना कर देते हैं तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि sin x इंटू cos x कौन फंक्शन होगा। बोलो आया या नहीं है, पक्का। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इसमें अंतर क्या है, यदि तुम वास्तव में अभी तक अच्छा से पढ़ाई कर रहे हो, रूम में जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी तक में हमारे पास क्या था, फंक्शन देता था और कुछ ना कुछ पॉइंट देता था, तो उसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अभी क्या है, जो अभी जस्ट बताए, खाली फंक्शन देगा और पॉइंट नहीं देगा, तो कैसे सॉल्व करोगे, उसका भी कहानी अभी जस्ट समझा दिए। अब क्या है क्वेश्चन, फंक्शन देगा, कंडीशन देगा, बस पॉइंट नहीं कुछ बताएगा। पॉइंट जो है आपको नहीं बताएगा, सिर्फ जो है आपको फंक्शन दे देगा और कंडीशन दे देगा और बोलेगा कि कंटिन्यूटी का जांच कीजिए। किसका जांच कीजिए। और आपको पता है सर कि यदि कंटिन्यूटी का जांच करना है तो सबसे पहले तो हम पॉइंटे को ढूंढते हैं यार। किसको ढूंढते हैं। तो आ जाओ, जबरदस्त कंसेप्ट सिखा रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर सीखना। देखो यदि पॉइंट नहीं बताए कि किसके ऊपर काम करना है, तो एक चीज माइंड में सेट कर लो, जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा, यहां ढेरों पॉइंट दिखाई देगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ वही पॉइंट को चुनना है जिसका तीनों कंडीशन दिया हुआ रहेगा। जैसे x बराबर भी a रहेगा, x लेस देन भी a रहेगा और x ग्रेटर देन भी a रहेगा। ये माइंड में सेट कर लो। यदि हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है और पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में से हमको वही पॉइंट को चुनना है जिसका तीनों कंडीशन दिया हुआ रहेगा, बराबर, छोटा और बड़ा। क्या बोले, याद हुआ। तो x बराबर 1 दिख रहा है क्या, देख लो। x लेस देन भी 1 दिख रहा है क्या, देख लो। x ग्रेटर देन भी 1 दिख रहा है क्या। यानी हम क्या देख रहे हैं कि 1 का जो है तीनों कंडीशन है। देख लीजिएगा, x बराबर में 1 दिख रहा है, देख लो। x ऊपर में देख लो लेस देन 1 दिख रहा है, और यहाँ देख लो x ग्रेटर देन 1 दिख रहा है। बोलो 1 का तीनों कंडीशन है कि नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग जो है एट x बराबर 1 के ऊपर काम करेंगे। जिसका कितनों कंडीशन दिया हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसका तीनों कंडीशन मिलेगा उसको लेंगे, जिसका तीनों कंडीशन नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे। यही कंसेप्ट है ना। आइए देखते हैं। अब -1 का चेक करो, देख लो x बराबर में -1 दिख रहा है क्या, देख लो। x लेस देन -1 दिख रहा है क्या, देख लो। x ग्रेटर देन -1। अच्छा ये इसको लेस देन नहीं ग्रेटर देन पर, अरे मोटा इंटरवलो याद है कि भूल गया रे। देख यार, याद दिलाने दे। जब भी पढ़ेंगे तो हम यहां से पढ़ेंगे, और जब यहां से पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको क्या बोलते हैं, नहीं जानता है तो याद कर, इसको क्या बोलते हैं। जब भी इस तरह का लिखा हुआ रहेगा और यदि हम 20 से पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। चल यार याद करवा दिए। हाँ ये देखते हैं,
तो अब देखिएगा x बराबर -1 है, x लेस देन -1 है, और आप देख लीजिए x ग्रेटर देन -1 है। तो बोलो -1 का तीनों कंडीशन है या नहीं है? चूंकि -1 का भी तीनों कंडीशन मिल गया, इसका मतलब हम लोग -1 के ऊपर भी काम करेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे? ये लोग जैसा फुल कोर्स में पढ़ाता है उससे कहीं ज्यादा तो हम क्रैश कोर्स में पढ़ा देते हैं, समझ रहे हो ना। यदि उस तरह से पढ़ाएंगे तो साल में 3 बार सिलेबस खत्म करेंगे। कितना बार? या अब देखो हमारे पास पॉइंट भी आ गया और फंक्शन भी है, तो अब तो हम लोग सब जान रहे हैं। बोलो जान रहे हैं नहीं जान रहे? आइए तो हम लोग काम करते हैं, एक एक पॉइंट के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले एट x बराबर किसके लिए काम करोगे? पहले 1 के लिए ही काम कर लेते हैं। आइए तो जैसे हमको पॉइंट पता चला तो अब तो सबको कहानी याद हो चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों कंडीशन लिखेंगे। तो बोलिएगा x बराबर 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? गिव हैंड दैट। और इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। यही रे। आइए फटाफट हम लोग काम करते हैं। देखिएगा अब हम लोग फंक्शन चुनेंगे। दूसरा काम, ये काम करने के बाद दूसरा टारगेट क्या होता है? फंक्शन को चुनने का। आइए देखते हैं x बराबर 1 है। अब इसमें खोजो x बराबर 1 कहाँ है। ये देखो x बराबर में 1 दिख रहा है क्या? x बराबर में 1 के लिए मान क्या है? तो चलिए इसके जगह पर fx का मान क्या ले लिए रे? 2 है। ये वाला ट्रिक यदि तुम सीख लिया ना, अब यहां से जो क्वेश्चन आएगा उसमें तुम्हारा गलती नहीं होगा। ये हाँ गलती होगा। कहां गलती होगा? यदि तुम अच्छा से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैलकुलेशन में गलती होगा, कंसेप्ट में गलती नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? आइए देखते हैं। अब देखिएगा क्या है, x लेस देन -1। देखो तो यहीं पर x लेस देन -1 दिख रहा है क्या? -1 नहीं यार, 1 है। देखो x लेस देन 1। देखो तो यहीं पर x लेस देन 1 दिख रहा है क्या? तो x लेस देन 1 के लिए भी मान कितना है? तो यहां भी fx का मान कितना हो जाएगा? अब देखो क्या है, x ग्रेटर देन 1 है। देखिए x ग्रेटर देन 1 दिख रहा है क्या? x ग्रेटर देन 1 के लिए fx का मान कितना है? इसके जगह पर लिख दो fx बराबर 2। बोलो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस? हाँ, इतना सस्पेंस में बोलोगे यार, मजाक कर रहे हो तुम लोग यार। इतना कंसेप्ट सिखा रहे हैं यार, फिर भी जो है ऐसा सस्पेंस में मत बोलो। कॉन्फिडेंट क्या बोले? आज फिर से सिखाते हैं। यदि डायरेक्ट बोलना है ना तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। ये जो x का मान दिख रहा है ना, सब जगह पर रख दो। जैसे यहाँ पे रखोगे 2 और x है ना, x का मान कितना? 1, तो इसका मान 2। देखो यहाँ भी 2 और x है, x का मान 1, तो कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ का मान 2 है, ये है। बोलो जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिव हैंड दैट तीनों का मान बराबर आ रहा है तो तीनों बराबर होगा। हो गया कंटिन्यूअस। तो आंसर तो हमको पता चल गया। तो थोड़ा सा जो है तुम लोग बताओ, तो कंसेप्ट यदि सिखाते हैं तो उसका यूज करो यार। समझ में आ रहा है? हाँ, अब मेरा मेन टारगेट है इसको प्रोसेस से बनाने का, यही ना? आ जाओ बना देते हैं यार, एक एक करके सबका मान निकालते हैं। बोलिए गिव हैंड दैट। तो गिव हैंड दैट में fx का मान क्या है? बोलिए 2x। देयरफॉर आप देखिएगा x का मान कितना है? 1। तो 2 गुना x का मान 1, तो कितना आ जाएगा? 2। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू किसके ऊपर काम कर रहे हो? 1 अब -0। अच्छा -0 लिखे, इसका मतलब क्या समझा? हाँ, -0 कर दिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट, आप +0 करते तो वाह रे वाह, लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 -0। देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो ना, और देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में fx का मान क्या है? तो 2x। और अब देखना 2 और ये x है ना, और x का मान कितना? 1 -0 रख दिए। और आप लोग खुद बोलिए 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? और ये 0 तो खत्म ना हो गया रे। चल आगे बढ़ते हैं। क्या तुम लोग ये सब क्वेश्चन को बोलो हम नहीं उड़ा दोगे रे, देखते ही बोलेगा जाओ बड़ा रे। तो देखो तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। चलिए सर एकदम शांत रहिए और आप लोग ऐसा काम ना करें। चलिए बताइए, तो लिमिट कितना हो जाएगा? x टेंड्स टू 1 + 0 fx। ये कौन सा लिमिट है?
कैसे पता चला? हाँ, प्लस 0 है। चलिए सर, अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ बोलते हो तो। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0, हम लोग राइट हैंड लिमिट को निकाल रहे हैं और देख लीजिए राइट हैंड लिमिट में fx का मान कितना। चलिए इसके fx की जगह पर इसका मान रख दिए 2। एक बात बताओ यार, f है यहाँ पे जो है 2 है, x है ये नहीं है, तो x का मान 1 प्लस 0 रहे या पूरा ब्रह्मांडे रहे, ये 2 को कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 के पास x है ये नहीं है, इसका मान कितना हो जाएगा? अरे देखना, राइट हैंड लिमिट का भी मान 2 है, देख लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 2 और गिवन दैट का भी मान 2। तो जब तीनों का मान बराबर हो गया, बोल तीनों बराबर होगा ना, तो क्या बोलेंगे? आ जाओ। तो हम लोग बोल देते हैं कि तीनों आपस में बराबर हो गया। लिमिट x 1 माइनस 0 fx बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 0 fx और बराबर में कितना आ गया f। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और गिवन दैट तीनों बराबर हो गया तो फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? fx इज क्या? fx इज कंटिन्यूअस। कितना के ऊपर बाबू? ये तो हम लोग जो है 1 के ऊपर काम किए। एक दूसरा पॉइंट भी हमको दिया हुआ है, क्या? -1। तो अब हमको -1 के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आया कि खुद से कर सकते हो? आइए सर, आप खुद से कीजिएगा, हम यही थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं ताकि अच्छा रहे। एट एक्स बराबर अब क्या रे? आइए, तो जैसे पॉइंट पता चला, चलो कहानी शुरू करते हैं। आ जाओ, तब बोलना कौन सा पॉइंट है। तब बोलना तीनों कंडीशन, x बराबर -1, x लेस देन -1, x ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्वेश्चन का जनाजा निकल जाएगा यार, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? प्रैक्टिस कर यार, क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चल आगे बढ़ाते हैं। अब सबका फंक्शन चुनेंगे, चल फटाफट बताना है। देखो x बराबर -1 है, देखो x बराबर -1 दिख रहा है क्या? तो इसके लिए मान कितना दिया हुआ है? fx का मान कितना? -2 है। देखो x लेस देन -1 है, देखो यहीं पर x लेस देन -1 दिख रहा है क्या? इसके लिए भी मान कितना है? तो fx का मान कितना हो गया? -2। अब एक बात बता दो, x ग्रेटर देन -1 है, देखो x ग्रेटर देन -1 दिख रहा है, इसके लिए fx का मान कितना? 2x। एक बात बताओ, तुम लोग डायरेक्ट देख के बताओ ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? पक्का? डायरेक्ट बोलने के लिए कुछ नहीं करना है, जो x का मान है उसको सब जगह फंक्शन में रख दो। यहाँ तो x है ये नहीं है, यहाँ x है ये नहीं है, खाली यहीं रखेंगे रे। तब बोलो 2 गुना x और x का मान -1, यानी ये भी कितना हो जाएगा? देख लीजिए सर, राइट हैंड लिमिट का मान -2, गिवन दैट का मान -2, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -2। तो जब तीनों का मान बराबर हो गया तो तीनों बराबर होगा, कंटिन्यूअस बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग इसका मान डायरेक्ट निकाल, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है। तुम लोग जिस तरह से अभी हम यहाँ मान निकाल के बोले कंटिन्यूअस, यहाँ भी मान निकाल के कंटिन्यूअस बोल सकते हो ना। हम डायरेक्ट लिख दें? तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सर। आइए थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, ये जो है आप लोग थोड़ा खुद से करना। हाँ यही लिख लेंगे। चलिए, तो देयरफॉर हम लोग लिख देते हैं fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर। चलो एकदम शांत रहना, और आज हम आप लोगों को बनाने के लिए कुछ देते हैं, समझ रहे हो ना? जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो लेंगे वो कैसा होगा देखना। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और देख लो, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये कंडीशन दिया हुआ है, और कहता है कि कंटिन्यूटी का जांच कीजिए। किसका जांच कीजिए?
यानी यहां भी यदि आप गौर से देखोगे तो किस पॉइंट के ऊपर काम करना है वो हमको नहीं दिया है, नहीं दिया है। भले ही हमको साफ दिख रहा है, अलग बात है, लेकिन वो दिया हमको। और हम आप लोग को जस्ट बोल रहे थे कि जब कंडीशन दिया हुआ रहे और पॉइंट नहीं दिया हुआ रहे तो भैया हम उस पॉइंट को लेंगे जिसका तीनों कंडीशन रहेगा, बराबर, छोटा। देखिएगा x बराबर 1 है, अब छोटा बड़ा दिखिए नहीं रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। देखो कह रहा है कि x 1 के बराबर नहीं है, तो यदि 1 के बराबर नहीं है तो क्या है, या तो 1 से छोटा है या तो 1 से बड़ा है। तो दोनों आपका यहीं से कंडीशन निकल गया, x लेस देन भी 1 और फिर आपका x ग्रेटर देन 1। अब देख लो x बराबर 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, तीनों मिला। इसका मतलब हम लोगों को जो काम करना है किसके ऊपर, अब क्या रे, पॉइंट भी पता है, चाहे सॉरी पॉइंट भी हमको पता है, फंक्शन भी हमको पता है, अब कैलकुलेशन नहीं कर सकते रे, अब जो हलवा हो गया यार। आ जाओ करके दिखाते हैं, देखना। चलो आ जाओ बताना। चलो कितना ऊपर काम करेंगे, अब बोलना x बराबर 1, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, यही ना। चलिए सर अब सब जगह का हम लोग फंक्शन को चुनेंगे। आइए फटाफट देखिएगा, देखो x बराबर 1 दिख रहा है क्या, x बराबर 1 के लिए fx का मान कितना है, यही ना, रंगबाजी कर रहे हो। हाँ देखिएगा x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, देखो दोनों यहीं से निकला है क्या, अब दोनों के लिए यही फंक्शन दिया हुआ है ना। चलिए तो ये दोनों के लिए जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग ले लेते हैं। कितना दिया हुआ है सर बता दीजिए, x स्क्वायर माइनस 1, यही ना। अब क्या है सर, अब तो सबका हम लोग मान निकालेंगे। चलिए आइए पहले गिवन दैट का मान निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू का। गिवन दैट आप देख लो, गिवन दैट में देख लो, गिवन दैट में fx का मान कितना है, देयरफॉर आप देखिएगा x, तो x का मान कितना है, x का मान कुछ भी रखेंगे इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, x है ही नहीं, तो इसका मान कितना हो जाएगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं। हाँ एकदम शांत रहिएगा और देखिए, तो हम लोग जो है एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का फंक्शन सेम ही है, तो यदि दोनों का फंक्शन सेम है तो अलग अलग निकालने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट ओरिजिनल लिमिट को निकालेंगे। आइए निकाल लेते हैं। आप लोग गप मत कीजिए सर, यहाँ ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना के ऊपर 1 और fx। चलिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, देखो दोनों के लिए fx का मान यही है ना, तो बताइए fx का मान क्या है, x और बटे कितना है x। क्या गुणनखंड करने के लिए आता है, आइए गुणनखंड कीजिए, तो ये लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1, बोलिएगा x स्क्वायर माइनस और बटे x माइनस 1 इंटू एक्स। नहीं समझ में आया, अरे नहीं कुछ तो वो तू दे देगा कोई दिक्कत नहीं रे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता है ना। तो चलिए सर गुणनखंड पहले कर लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और बटे x माइनस 1 और x प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1। देखो x माइनस 1 बाबू गुणनखंड करने आता है ना, गुणनखंड कर लिए और डिवाइडेड बाय कितना हो गया x माइनस 1 और x प्लस 1। देखो ये और ये कट गया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ कितना बच गया x माइनस 3 बटे x प्लस 1, जो बचा उसको छाप लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ जाते हैं।
यस, आगे बढ़ते हैं और बढ़ जाते हैं। चलो, तो अब बताइएगा, मान रखिएगा सर सबका, तो बोलिएगा मान आपका क्या होगा। देखिए x का मान क्या है, तो जहां जहां x है वहां 1 रखोगे, तो बोलो 1 माइनस 3 और बटे 1 प्लस 1, यही ना। जहां जहां x है वहां पे 1 रख दिए। अब देखिए यहाँ हो गया -2 बटे 2, कट गया, इसका मान आप देख लीजिए सर, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू का मान कितना आ रहा है, -1। और देख लीजिए सर, एग्जैक्ट वैल्यू का मान जो आपके पास है देखो एग्जैक्ट वैल्यू का मान कितना है। तो क्या 2 और -1 कभी बराबर हो सकता है? कहानी खत्म हो गया। लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू बराबर, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) बराबर नहीं हुआ। देख लो, लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू बराबर, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस बोलोगे या डिसकंटिन्यूअस? तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर कितना, 1। और ये जो भी आया क्या हो गया। चलिए, ये तो एक चीज जानते हो, इसमें पक्का जो है ना आपका 1 घंटा का क्लास चलेगा, याद रखिएगा, प्योर 1 घंटा पढ़ाएंगे सब दिन। खैर अभी तो स्टूडेंट सब नहीं है तो थोड़ा सा जो है कम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना, धीरे धीरे आने दो बच्चा सबको, फिर चलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है प्रचार कीजिए, क्या कीजिए, हाँ भरपूर कीजिए सर, क्रैश कोर्स का प्रचार। जो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं आपके आसपास में जो भी है उसको बताइए, आप जहां से भी